जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो राम हैं, रामायण वाले राम हैं, उन्होंने लंका जीतने के बाद में किस तरह से सीता की अग्नि परीक्षा ली, उस चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने बाबा साहब की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म खोल ली है और हम चलते हैं उसके जो पार्ट थर्ड है पॉलिटिकल, उसमें चलते हैं। पॉलिटिकल में चल के हम इसके अपेंडिक्स नंबर 1 द रिडल ऑफ रामा एंड कृष्णा में चलते हैं। अब यहां पर हम उस पर्टिकुलर पैरा में चलते हैं जहां पर बाबा साहब ने ये चीज बताई है। तो फ्रेंड्स आ गए हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर जिसमें बाबा साहब ने राम के बिहेवियर, जो उसने अपनी पत्नी सीता के साथ किया व्यवहार, उसके बारे में बताया है। तो बाबा साहब लिखते हैं, कंसीडर हिज ट्रीटमेंट ऑफ हिज ओन वाइफ विद द आर्मी कलेक्टेड फॉर हिम बाय सुग्रीव एंड हनुमान। तो जो आर्मी कलेक्ट की थी सुग्रीव और हनुमान से, उससे राम इन्वेड करते हैं लंका को और रावण को मार देते हैं विद द हेल्प ऑफ रावण के जो भाई है ना विभीषण, है ना, क्योंकि विभीषण ने राज बताया था रावण के मृत्यु का कि किस तरह से उसे मारा जा सकता है। तो उसका साथ लेकर रावण को मार देते हैं और फिर विभीषण को वो बिठाते हैं कोरोनेशन, उसका मतलब विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं रावण के मरने के बाद में। ठीक है, तो विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं रावण के मरने के बाद में। तो जिस वक्त विभीषण का राज्याभिषेक कर रहे होते हैं रावण के मरने के बाद में, तो उस वक्त वो हनुमान को भेजते हैं सीता के पास में और इन्फॉर्म करने के लिए सीता को कि लक्ष्मण और सुग्रीव और उसने सबने मिलकर हमने रावण को मार दिया है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यार युद्ध जीतते ही वो विभीषण का राज्याभिषेक करने गए हैं, मतलब सारा युद्ध देखा जा रहा है कि सीता के लिए लड़ा गया है, जबकि यहां पर हो उल्टा रहा है। यहां पर पहले राज्याभिषेक किया जा रहा है विभीषण का। क्या राम को अपने वाइफ से, अपनी पत्नी से मिलने की उत्सुकता नहीं थी कि जैसे युद्ध खत्म हुआ वैसे वो अपनी पत्नी से मिलने जाता, लेकिन नहीं, वो पहले राज्याभिषेक करने गया विभीषण का और उस राज्याभिषेक के दौरान हनुमान को भेज दिया कि भाई जाके कल ना सीता को इन्फॉर्म करो कि हमने युद्ध जीत लिया है। और सीता को लाने के लिए नहीं कि सीता को यहां लेके आ जाओ, जस्ट उसको इन्फॉर्म कर दो। The first thing he should have done after disposing of Ravana was to have gone to Sita. He does not do so. He finds more interest in the coronation than in Sita. है ना, उसको राज्याभिषेक में, विभीषण के राज्याभिषेक में ज्यादा इंटरेस्ट था सीता के बजाय। Even when the coronation is over, he does not go himself but sends Hanuman. And what is the message? मतलब coronation, राज्याभिषेक, विभीषण का राज्याभिषेक होने के बाद भी वो खुद नहीं जाते हैं, हनुमान को भेजते हैं और मैसेज देते हैं कि he does not ask हनुमान to bring her. वो हनुमान को सीता को लाने के लिए नहीं भेजते, वो बोलते हैं he asks him to inform her that he is hale and hearty. It is Sita who expresses Hanuman her desire to see Rama. है ना, Rama does not go to Sita, his own wife, who was kidnapped and confined by Ravana for more than 10 months. ठीक है, तो मतलब हनुमान जाके मैसेज देते हैं कि भाई राम जी ने युद्ध जीत लिया है और राम जी बड़े खुश हैं, लेकिन मैसेज में ये कहीं नहीं होता कि भाई वो सीता से मिलना चाहते हैं। ठीक है, सीता खुद ही बोलती है कि भाई मुझे राम से मिलना है। तो फिर जब सीता ऐसा बोलती है तो सीता को राम के पास लाया जाता है। सीता इज व्हाट टू हिम एंड व्हाट डज रामा से टू सीता व्हेन ही सीज हर। जब सीता को राम के सामने लाया जाता है तब राम क्या कहते हैं उसको देखने के बाद, क्या कहते हैं, इट वुड बी डिफिकल्ट टू बिलीव एनी मैन विथ ऑर्डिनरी ह्यूमन काइंडनेस कुड एड्रेस टू हिज वाइफ इन सच डायर डिस्ट्रेस एज रामा डिड टू सीता व्हेन। मतलब एक सामान्य पति के लिए, मतलब जिस तरह से राम ने अपनी पत्नी सीता को बोला, एक सामान्य पति कभी अपनी पत्नी को इस तरह से नहीं बोल सकता। तो किस तरह से बोला उसने, क्या बोला, उसने बोला रामा एड्रेस्ड हर, आई हैव गॉट, अच्छा इसका कल देना रेफरेंस भी दे दिया है, युद्ध कांड सर्गा 115वां श्लोक 1 से लेके 23, है ना, ताकि किसी को डाउट ना रहे कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है वाल्मीकि के जो रामायण है उसमें युद्ध कांड सर्गा 115वां श्लोक 1 से लेके 23 तक की लाइंस के अंदर ये डिस्क्राइब है। ठीक है, तो आई हैव गॉट यू एज अ प्राइज इन अ वॉर आफ्टर कंकरिंग माई एनिमी योर कैप्टर।
I have recovered my honor and punished my enemy. People have witnessed my military prowess and I'm glad my adors have been rewarded. I came here to kill and wash off the dishonor. मतलब वो कह रहे हैं कि भाई, राम कह रहे हैं सीता को कि भाई मैंने तुमको युद्ध में एक प्राइज की तरह जीता है, प्राइज की तरह जीता है अपने एनिमी रावण को हराने के बाद में, क्योंकि उसने तुमको कैप्चर करके मेरे ओनर पर आंच लगाई थी, तो उस आंच को मैंने खत्म कर दिया है, उसको रावण को पनिश करके, उसको खत्म करके। और सभी लोगों ने मेरी मिलिट्री पावर देख ली है ना, सभी लोगों ने मिलिट्री पावर देख ली है और मैं युद्ध जीत गया हूं। आई कैम हियर टू किल रावणा एंड वाश ऑफ द, मैं यहां पर रावण को मारने आया था और अपना जो डिसऑनर है ना, जो मेरे को डिसऑनर लग गया था कि भाई ना रावण ने सीता को कब्जा किया है, तो उसको मिटाने आया था। अब यहां पर आई डिडंट टेक दिस ट्रबल फॉर योर सेक, मतलब राम ये कह रहे हैं कि मैंने जो ये युद्ध लड़ा है वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ा, सीता को बोल रहे हैं तुम्हारे लिए लड़ा ये युद्ध है ना रावण के खिलाफ, ये युद्ध मैंने अपने ऑनर के लिए लड़ा है, क्योंकि रावण ने क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, रावण ने तुमको कब्जे में कर लिया था, तो एक तरह से मेरे ऑनर पर आ चाहिए थी, है ना, मेरी इज्जत पे आ चाहिए थी, इसलिए मैंने उस ऑनर को अपना सही करने के लिए रावण के अगेंस्ट में युद्ध करा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने ये युद्ध तुम्हारे लिए लड़ा है। आई डिडंट टेक दिस ट्रबल फॉर योर सेक, है ना, मैंने तुम्हारे लिए ये युद्ध नहीं लड़ा है, ऐसा राम सीता को बोलते हैं। कुड देयर बी एनीथिंग मोर क्रूल than this conduct of Rama towards Sita? He does not stop here. He proceeds. मतलब बाबा साहब कह रहे हैं कि इससे ज्यादा कोई क्रूल बात हो सकती है कि राम अपनी पत्नी सीता को इस तरह से बोले, फिर लेकिन राम यहीं तो रुकते नहीं है, राम और आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि I suspect your conduct. You must have been spoiled by Ravana. Your very sight is revolting to me. On you, daughter of Janaka, I allow you to go anywhere you like. I have nothing to do with you. Okay, I conquered you back and I am content for that was my object. तो यहां पर राम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे तो सीता तुम पर विश्वास नहीं है, तुम रावण के पास इतने महीनों तक रही हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई रावण ने तुमको स्पॉइल नहीं किया हो, स्पॉइल निशाच कि तुम्हारे साथ में कुछ गलत ना किया हो, है ना। तुमको तो देखते ही मुझे मतलब एक घृणा सी आ रही है, गुस्सा आ रहा है तुमको देखते ही। और वो एड्रेस करते हैं सीता को कि न है जनक की पुत्री, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो। मेरा टारगेट था कि इस रावण को मारना, वो मैंने मार लिया है, अपना ऑनर वापस ले लिया है, वही मेरा टारगेट, वही मेरा ऑब्जेक्ट था। तो इस तरह से राम सीता को बोलते हैं। आई कैन नॉट थिंक दैट रावणा वुड हैव फेल्ड टू एंजॉय अ वुमन एज ब्यूटीफुल एज यू आर। मतलब राम बोल रहे हैं सीता को एड्रेस करते हुए कि मेरे को विश्वास नहीं होता कि जो रावण है वो तुमको एंजॉय ना करा हो, क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर स्त्री हो, बहुत ही सुंदर महिला हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि उसने तुमको एंजॉय नहीं किया हो। अब एंजॉय का मतलब आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है ना, ठीक है। नेचुरली सीता कॉल्स रामा लो एंड मीन्स एंड टेल्स हिम क्वाइट दैट शी वुड हैव कमिटेड सुसाइड एंड सैड हिम। तो सीता को इस बात का गुस्सा आता है और वो राम को बोलती है लो एंड मीन, यू आर वेरी लो एंड मीन, बहुत ही तुम तुच्छ विचारों वाले इंसान हो, ऐसा सीता राम को बोलती है और उसको चुप होने के लिए बोलती है। और शी कुड हैव कमिटेड सुसाइड एंड सेड हिम ऑल दिस इफ व्हेन हनुमान फर्स्ट केम ही हैड सेंट हर अ मैसेज दैट ही अबेंडन्ड हर ऑन द ग्राउंड दैट शी वाज किडनैप्ड। तो सीता ये बोलती है कि सीता को भी गुस्सा आता है, तो सीता राम को बिल्कुल बोलती है कि तुम बहुत ही लो मीन तुच्छ प्राणी हो, है ना। और साथ में ये बोलती कि अगर तुमने जब हनुमान को मेरे पास में भेजा था, है ना, तो उस वक्त अगर तुम मेरे को ये मैसेज दे देते हनुमान के थ्रू कि भाई मैं तुमको छोड़ रहा हूं, है ना, मैं तुमको छोड़ रहा हूं क्योंकि रावण ने तुमको किडनैप कर लिया है ना, और अब पता नहीं तुम्हारे साथ में क्या किया होगा, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूं। अगर ऐसा मैसेज तुमने हनुमान के साथ में भिजवा दिया होता तो मैंने तो सुसाइड कर लिया होता, है ना, आत्महत्या कर ली होती, लेकिन तुमने ऐसा मैसेज भिजवाया नहीं, सीता ऐसा बोलती है।
to give him no excuse, सीता अंडरटेक्स टू प्रूव हर प्योरिटी। अब सीता क्या है, राम को किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपनी प्योरिटी, अपनी जो प्योरिटी शुद्धता है ना, उसको प्रूव करने के लिए वो आग के अंदर एंटर करती है। शी एंटर्स द फायर एंड कम्स आउट अनस्कैर्ड। अब वो एक आग में एंटर करती, भाई आग के अंदर अपन जाएंगे तो ऑब्वियसली जल जाएंगे, है ना। तो उसने अग्नि के अंदर अग्नि परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा में वो बिना किसी जले बाहर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो करेक्टर है और उसके साथ में बिल्कुल सब कुछ, मतलब जो उसकी प्योरिटी है वो भंग नहीं हुई है, बिल्कुल सब कुछ सही है। तो ऐसा होने पर जो गॉड्स, भगवान थे, देवतागण थे, द गॉड्स सेटिस्फाइड विद दिस एविडेंस, है तो द गॉड्स जो है वो सेटिस्फाई हो गए थे इस एविडेंस से, एंड प्रोक्लेम, और बोला कि सीता इज प्योर, शी इज प्योर। और इसके बाद में जब देवता भी सेटिस्फाई हो गए कि भाई सीता प्योर है, अग्नि परीक्षा उसने दे दी है, इसलिए उसके बाद में इट इज देन दैट रामा एग्रीज टू टेक हर बैक टू अयोध्या। इसके बाद में, इस अग्नि परीक्षा को देने के बाद में राम एग्री होते हैं और तब जाके वो सीता को अयोध्या लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस वीडियो में और इस पर्टिकुलर पैरा के अंदर कि बाबा साहब ने किस तरह से एक्सप्लेन किया है वाल्मीकि रामायण को कोट करते हुए कि वाल्मीकि रामायण का ये युद्ध कांड सर्गा 115वां श्लोक 1 से लेकर 23 लाइन्स, ठीक है, उसमें राम ने किस तरह से बिहेव किया है सीता के साथ में रावण से युद्ध जीतने के बाद में, और किस तरह से उसे मजबूर किया, किन शब्दों में उसको जलील किया है, और फिर किस तरह से उसे मजबूर किया है अग्नि परीक्षा देने पर, और साफ कहा है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने ऑनर के लिए लड़ा था, ठीक है, और किस किस प्रकार के लांछन राम ने सीता पे लगाए थे, ठीक है। और अल्टीमेटली मतलब सीता को भी गुस्सा आ गया था, तो वो सीता भी राम को भला बुरा कहती है, साथ में ये भी कहती है कि अगर तुमने जिस वक्त हनुमान को भेजा था उस वक्त ही अगर ये तुम हनुमान के थ्रू मैसेज भिजवा देते कि भाई क्योंकि तुम मेरे को किडनैप कर लिया गया है तो तुम मेरे को छोड़ दोगे, है ना, तो मैं उसी वक्त सुसाइड कर लेती, लेकिन तुमने ऐसा मैसेज क्यों नहीं भिजवाया था। और अल्टीमेटली सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, और अग्नि परीक्षा में वो पास होती है, तब जाके देवतागण सब बोलते हैं कि भाई हाँ ये बिल्कुल प्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाकर राम सीता को अयोध्या लेकर जाते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर राम का रहता है अपनी पत्नी सीता के साथ में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो में जो हम समझाना चाह रहे थे वो आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।